अपनी योग्यता। अपनी योग्यता यानी अपनी क्वालिटी। आप पति संदीप की शहर में पहचान के कारण कविता को उसी शहर में एक कॉलेज में लेक्चरशिप यानी अध्यापिका की नौकरी मिली है। कविता को अपने पति के आशीर्वाद के कारण, कविता को संदीप की पहचान के कारण और अपनी स्वयं की योग्यता के कारण इसी शहर में एक कॉलेज में अध्यापिका यानी शिक्षिका की नौकरी मिल गई। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। जिसके आशीर्वाद के कारण कविता को नौकरी मिली, वह संदीप और पत्नी कविता दोनों बेहद खुश हुए। वैसे तो उन्हें कोई आर्थिक कष्ट नहीं था, आर्थिक प्रॉब्लम नहीं था उन्हें कोई, या ऐसी बात भी नहीं है। आर्थिक अभाव के कारण, आर्थिक कमी के कारण या पैसे की कमी के कारण कविता नौकरी कर रही है, ऐसी भी बात नहीं थी। परंतु कविता कॉलेज में अध्यापिका की नौकरी करने लगी तो कविता की जिंदगी ही बदल गई, एकदम बदल गई। उसका जीवन ही बदल गया, कविता के जीवन में बदलाव आ गया। किताबें पढ़ना, लेक्चर की तैयारी करना, भाषण देना, कविता ने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में से बहुत सारी किताबें घर लेकर आती थी और उसका मन करता था कि वह कहीं भी बाहर ना जाए, वह केवल किताबें पढ़ती रहे। अब तो कविता को कोई अपने पति के बारे में शिकायत भी नहीं रही, यानी उसका पति शाम को कितने बजे घर लौटता है यह भी उसकी शिकायत नहीं रही। और इतवार के दिन यानी रविवार के दिन पति किसी अधिक काम के लिए ऑफिस जाए, वह भी उसे कोई शिकायत नहीं थी। कविता संदीप की पत्नी थी मित्रों, यानी उसके दिल, दिमाग या देह की सभी सेड्स पति संदीप पहचानता था। परंतु जल्दी ही संदीप को ऐसा लगा कि पति को ऐसा लगा कि उसने कविता को नौकरी दिलाकर भारी भूल की है। अब कविता को उसकी जरूरत नहीं है, उसे ऐसा लग रहा था। मित्रों, मैंने एक बात आप लोगों से कही थी, ये सभी पुरुषों के बारे में कहा नहीं जाएगा, परंतु कुछ पुरुष घमंडी होते हैं, कुछ पुरुष अहंकारी होते हैं, और उन पुरुषों को हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी जो धर्म पत्नी घर में है वह उनके बराबर की न हो, या उनके आगे 2 कदम न जाए, उसकी प्रगति न हो जाए। यह घमंडी पुरुषों को ऐसा लगता है।
घमंडी पुरुष हमेशा यही चाहते हैं कि उनकी जो घर में पत्नी है वह उनके पीछे 2 कदम उनके पीछे रहे, उनके आगे नहीं। और पत्नी हमेशा पति के आदेश का पालन करे। उन्हें हमेशा लगता है उनके इशारे पर नाचे, उंगलियों के इशारे पर नाचे, उनके आदेश का पालन करे, पुरुष की सेवा करने के लिए तत्पर रहे। पुरुष को हमेशा ऐसा लगता है। संदीप ने अपनी पत्नी कविता को अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से, अपनी पहचान से उसी शहर में एक कॉलेज में अध्यापिका की नौकरी तो दिला दी, परंतु बाद में उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कविता को नौकरी देकर बहुत भारी भूल की है, क्योंकि कविता को उसकी जरूरत नहीं है। संदीप बात बात में चिढ़ता था कविता पर। संदीप दोपहर में लंच पर यानी भोजन करने के लिए घर आता था। कविता भी कोशिश करती थी कि वह भी समय पर घर पहुंच जाए, लेकिन कभी कोई आकस्मिक यानी अचानक कॉलेज में काम निकल आता तो वह वक्त पर घर नहीं पहुंचती थी। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, कविता वक्त पर घर पर नहीं पहुंची। जब कविता 2:35 पर अपने घर में आई, घुसी तो टेबल पर अपने पति संदीप की एक चिट्ठी मिली और पति संदीप ने उस चिट्ठी में लिखा था, कॉलेज के दोस्तों के साथ लंच तुम्हें बढ़िया लग रहा होगा, मैं भूखा वापस जा रहा हूं। पति संदीप ने उस चिट्ठी में लिखा था, क्या लिखा था? कॉलेज के दोस्तों के साथ लंच तुम्हें बढ़िया लगा होगा, मैं भूखा वापस ऑफिस जा रहा हूं। संदीप की चिट्ठी पढ़कर कविता हक्की बक्की रह गई। अरे कोई भी औरत रह जाएगी ना। अरे संदीप ने कविता पर यह एक प्रकार से आरोप किया था, इल्जाम लगाया था। संदीप ने अपनी पत्नी कविता को किसी मित्रों के साथ कॉलेज में लंच पर जाते हुए देखा, चाय कॉफी के लिए कैंटीन में जाते हुए देखा, आंखों से देखा, किसी से सुना, कुछ नहीं, केवल आरोप, न देखते हुए न सबूत के, किसी सबूत के वह पत्नी पर आरोप कर रहा था। यह संदीप का विकृत प्रेम नजर आता है। एक प्रकार से उसके व्यक्तित्व में एक विकृति है। और बच्चों, संदीप जैसे व्यक्तित्व वाले लोग आज भी समाज में है, परिवार में है। संदीप की चिट्ठी पढ़कर कविता हक्की पक्की रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। अरे कविता ही क्या, कोई भी स्त्री हक्की मक्की रह जाएगी। कविता को याद नहीं आ रहा था कि वह कॉलेज में किसी दोस्त के साथ कॉफी पीने के लिए कभी किसी कैंटीन में गई, उसे याद नहीं आ रहा था। अरे उसे हमेशा इतनी भाग दौड़ रहती थी कि किसी दोस्त के साथ लंच पर या चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए, कैंटीन में जाने के लिए उसके पास समय नहीं था। कविता परेशान होकर अपने पति संदीप को ऑफिस में फोन उठाकर फोन करती है। कविता ने संदीप को फोन किया, उधर से फोन कट कर दिया गया। कविता ने 3 बार फोन डायल किया, तीनों बार संदीप ने फोन कट कर दिया गया। कविता बेचैन हो गई। मित्रों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कविता नौकरी कर रही है, संदीप को सहन नहीं हो रहा है, संदीप को पसंद नहीं है। यह क्या बात है?
पत्नी को एक दिन घर आने के लिए थोड़ी सी देर हो गई, कॉलेज में काम था। संदीप ने चिट्ठी लिखी, उसके बाद भी कविता ने उसे 3 बार फोन किया, वह फोन कट कर दिया उसने। कविता बेचैन हो गई। उस दिन वह शाम तक दिन भर कभी घर के अंदर आती थी, कभी घर के बाहर जाती थी, संदीप का इंतजार करती रही। शाम 7 बजे संदीप घर लौटा। कविता ने नौकर सोहन से कहकर संदीप के लिए चाय बनवाई, नाश्ता भी तैयार कर दिया। अरे उसने कॉलेज से आकर अब तक साड़ी भी नहीं बदली थी, केवल मुंह धोकर मेकअप कर लिया था। मेकअप भी इसलिए किया था कि शाम को जब पति घर आ जाएगा तो कविता को देखकर प्रसन्न रहेगा, इसलिए उसने मेकअप कर दिया था। संदीप घर में घुसा। संदीप ने बिना कविता की ओर देखे, बिना बात किए सीधे अपने कमरे में जाकर बैठा। संदीप ने अपना कोट उतारकर कुर्सी पर टंगा दिया, कमरे में जाकर बैठा। कविता पति के पीछे पीछे चली गई। कविता ने उसे कहा, अपने पति से कहा, पहले चाय पी लो। संदीप बोला, संदीप गुस्से में था। संदीप अपनी पत्नी से बोला, मैं चाय पीकर आया हूं। कविता को लगा कि संदीप तनाव में है। कविता अपने पति के पास जाकर उसके शरीर को छूकर बोली, प्लीज चलो ना, चाय पी लो। संदीप बोला, डोंट डिस्टर्ब, मुझे फाइली पूरी करनी है और सुबह की फ्लाइट से दिल्ली जाना है, मीटिंग है। तुम्हारी तरह सैर सपाटे की मुझे फुर्सत नहीं। सैर सपाटे की फुर्सत नहीं, इसका मतलब है टाइम पास के लिए इधर उधर घूमने की मुझे फुर्सत नहीं। कविता बोली, अपने पति से कविता बोली, मैं कहां सैर सपाटा करती हूं। संदीप को बड़ा गुस्सा आया। संदीप ने अपनी पत्नी कविता के बालों का जूड़ा पकड़कर उसी को खींचा और कहा, दोपहर में कौन ले गया था तुम्हें लंच पर? कविता ने कहा, कौन? कहा? अरे कोई भी तो नहीं, मैं कसम से कहती हूं, मैं तो वही स्टाफ रूम में थी। मेरे विभाग के हेड ने आज एक एक्स्ट्रा पीरियड पढ़ाने के लिए कहा था। कविता को रोना आ गया। कविता को रोना आ गया और रोते रोते कविता ने अपने पति से कहा, इसका मतलब यह है कि मेरा सर्विस करना तुम्हें सहन नहीं है। मित्रों, शंका स्त्री पर ली जाती है। आज तक संदेह यानी शंका सिर्फ स्त्री पर की जाती है, किसी पुरुषों पर नहीं। हमारा इतिहास गवाह है, पुराण ग्रंथों में जो भी कुछ स्त्रियां थी, महत्वपूर्ण स्त्रियां, वह अहिल्या होगी, वह द्रौपदी होगी, वह सीता जी होगी। शंका स्त्री पर की जाती है, पुरुषों पर नहीं। इन सभी स्त्रियों ने भोगा है, सहन कर लिया है। और लड़कियों, मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि आपके नसीब में भी आगे क्या होगा पता नहीं। जो जीवन साथी आप लोगों को मिलने वाला है, वह स्वभाव से कैसा रहेगा, कैसा होगा पता नहीं, किस प्रवृत्ति का होगा यह भी पता नहीं। परंतु प्रत्येक स्त्री के जीवन में जो जीवन साथी मिलता है, वह स्वभाव से, प्रवृत्ति से किस तरह का रहेगा पता नहीं। परंतु एक बात है, समझदारी से काम लेना है। समझदारी इस तरह की होती है, एडजस्टमेंट।
समझौता करना होता है, तभी तो यह जीवन रूपी गाड़ी जो होती है, रथ जो होता है, वह पार होता है, अपने मंजिल तक चला जाता है। और यह जो अनुभव है, ये प्रापंचिक अनुभव है, ये कौटुंबिक अनुभव है, पति पत्नी के बीच में जो संघर्ष है, इसका अनुभव हर पल हमें आता रहता है। आपके जीवन में भी आ सकता है, परंतु उससे डरना नहीं है, उसे घबराना भी नहीं है। शांत चित्त से विचार करके उस प्रॉब्लम, उस समस्या को हल करना आपकी जिम्मेदारी है। मित्रों, रात तो वैसे ही गुजर गई। कविता टेंशन में थी रात भर, पति संदीप टेंशन में था, वह गुस्से में था, न जाने कौन कौन से आरोप वह अपनी पत्नी पर कर रहा था। सुबह कविता उठी थी, संदीप कविता से बिना बोले, बिना उसकी ओर देखे चुपचाप चाय पीकर ऑफिस चला गया। कविता रात भर नहीं सोई थी, संदीप भी रात भर नहीं सोया था, कविता भी दिन भर अपने कामों में थी। कविता और संदीप ये दोनों संवेदनशील थे। अभी भी पति पत्नी कम थे, परंतु प्रेमी अधिक थे। वे दोनों अपने अपने क्षेत्र में परिपूर्ण थे। शायद इसीलिए तो किसी के आगे झुकना वे पसंद नहीं करते थे। कविता पति के आगे झुकना पसंद नहीं करती थी, पति संदीप भी कविता के आगे झुकना पसंद नहीं करता था, एक दूसरे के आगे भी नहीं। दिन भर पति पत्नी तनाव में रहते, रात हो जाती, सोते सोते कभी उनके शरीर आपस में छू जाते और एक झोंके की तरह सारा तनाव उड़ जाता और फिर वे दोनों एक हो जाते थे, फिर एक दूसरे से प्रेम करते। मित्रों, पति पत्नी जहां है वहां टकराव होता है, वहां थोड़ा बहुत संघर्ष चलता ही रहता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं होता कि छोटी छोटी बातों पर रूठना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना या हर एक बात को खींचते रहना, यह पति पत्नी में नहीं होता। मैं तो हमेशा कहता रहता हूं कि पति पत्नी में टकराव होता है वह घड़ी भर के लिए होता है। पति पत्नी में झगड़ा होता है, संघर्ष होता है, ये घड़ी भर के लिए होता है और घड़ी भर का ही होना चाहिए। दिन भर तनाव रहे, रात हो जाए वह तनाव मिट जाए। संदीप और कविता दिन भर तनाव में रहते, एक दूसरे पर गुस्से में रहते, रात हो जाती वह एक बेड पर सो जाते, उनका शरीर कभी एक हो जाता, पता भी नहीं चलता, एक दूसरे से प्रेम करने लगते और फिर एक हो जाते और उनका एक नया दिन और नए दिन की शुरुआत हो जाती। परंतु पति संदीप एक विकृत मनुष्य की तरह हमेशा चिड़चिड़ा हो जाता, हमेशा पत्नी कविता के साथ कोई ना कोई झगड़े का कारण बन जाता था, संघर्ष का कारण बन जाता है। छोटी छोटी बातों पर वह रूठता है, अपनी पत्नी कविता को वो टोकता रहता है, उसके मन को कोई जख्म हो, कोई दंश हो, वेदना हो, पीड़ा हो, इस तरह की बातें वह हमेशा करता रहता।